Good morning, everyone. Today we are going to start the topic Thar Desert. The desert area. Desert is a rocky and sandy area. What is desert? A rocky and sandy area. The area where we found only sand and rocks. Okay, so in our country there is a large area that is covered with rocks and sand, and that is area we can find in Rajasthan. Okay, west of the Aravalli mountain range is known as Thar Desert. अरावली माउंटेन के वेस्ट साइड पर थार डेजर्ट है. ओके, एंड इट कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान. ठीक है, राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया थार डेजर्ट से कवर होता है. इट इज़ एन एरिड लैंड विद अ फ्यू रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर. ये एरिड लैंड है, यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है. एंड ड्यू टू लेस रेनफॉल द वेजिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी लेस, क्योंकि जहाँ पर हाई रेनफॉल होगी ओनली एट दैट प्लेस वी कैन फाउंड हाई वेजिटेशन, हाई लेवल ऑफ वेजिटेशन और ग्रेट वेजिटेशन फॉरेस्ट. ठीक है, तो बिकॉज in desert area there is less rainfall, so there is scanty natural vegetation. Okay, and vegetation is in the form of cactus and acacia. vegetation किस फॉर्म में है हमारे पास? कैक्टस और acacia की फॉर्म में. Okay, so let's discuss it on the map and with the pictures. Here it is. It is the picture of desert area. ठीक है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ थार डेजर्ट एंड यू कैन सी देयर इज़ ओनली सैंड ऑल ओवर देयर. ओके, यहाँ हर तरफ आपको सैंड दिख रही है एंड देयर आर स्मॉल बुशेस. ओके, स्मॉल बुशेस और स्मॉल ट्रीज एंड कैक्टस वी कैन सी इन दिस पिक्चर. देयर आर नॉट dense trees or dense forest, only a small vegetation is there. ठीक, तो इस तरह से बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल यहाँ पर बहुत स्मॉल वेजिटेशन है, बहुत लेस वेजिटेशन ग्रो करती है. कैक्टस, दिस टाइप ऑफ कैक्टस वी कैन फाइंड इन थार डेजर्ट. एंड acacia is just like this type of trees or bushes which has small leaves. acacia छोटे छोटे लीव्स वाले ट्रीज होते हैं. आपने अपने आसपास के एरियाज़ में कीकर देखे होंगे, बबूल का पेड़, कीकर का पेड़. ठीक है, तो दैट इज़ acacia trees. ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं ट्रीज़ के acacia के अंडर जो आते हैं. acacia मीन्स थॉर्नी ट्रीज, जो वो ट्रीज जिन पे थॉर्न्स होते हैं और स्मॉल लीव्स हैं, दैट इज़ acacia vegetation. Here it is the area of Rajasthan and we can find Aravalli mountains here. These are the oldest mountain. Okay, तो Aravalli mountains के वेस्ट में क्या है? थार डेजर्ट. ओके, अरावली माउंटेन के वेस्ट में राजस्थान के एरिया में वी फाउंड थार डेजर्ट्स. क्लियर? सो इन मैप यू कैन ऑल्सो फिल द एरिया ऑफ थार डेजर्ट. ठीक है, इन राजस्थान वी कैन फिल द थार डेजर्ट्स. दिस टाइप ऑफ ट्रीज वी कैन फाइंड इन थार डेजर्ट और इन द डेजर्ट एरियाज. ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ कीकर ट्री. You can find in your surroundings this tree also. तो इस तरह के ट्रीज हमें आसपास भी नज़र आ सकते हैं जहाँ पर लेस रेनफॉल होगी. ओके, सो दिस इज द acacia, टाइप ऑफ acacia vegetation. Okay, the next we are going to do is Great Plateau. Plateau means the area of rocks. Plateaus are the high land with rugged surface. It is like the tableland. We have learned it in last chapter also कि एक रॉक का हाई लैंड होता है
और जो जिसकी पीक नहीं है, ओके, विदाउट पीक, रग्ड सरफेस है एंड इट लुक्स लाइक टेबल. इन आवर कंट्री वी हैव प्लेट्यूज इन आवर सदर्न पार्ट. साउथ में हमारे पास ग्रेट प्लेट्यूज हैं, ओके, एंड दिस इज अ ट्राइंगुलर लैंड मास like this. In our country we have this triangular landmass as a plateau and this is called Deccan Plateau. ओके, तो इंडिया में इस लैंड मास के अंदर जो एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू है. ये ट्राइंगुलर शेप का है, ओके, एंड इट इज कॉल्ड ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू. नाउ व्हाट इज पेनिनसुलर? पेनिनसुलर मीन्स द एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. वो एरिया जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड हो, ठीक है, जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड होगा उस एरिया को हम पेनिनसुलर कहते हैं. और पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों है? क्योंकि वो प्लेट्यू एरिया है और वो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, सराउंडेड है. ओके, इट इज नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. ओके, एंड सेंट्रल हाईलैंड में हमें विंध्या माउंटेन्स मिलते हैं. क्लियर? So I am going to show you in the map also. The Vindhya mountains and several small plateaus extending from west to east. यहाँ पर बहुत से एरियाज हैं जहाँ हमें प्लेट्यूज मिल रहा है. फ्रॉम अरावली, अरावली से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वी फाउंड विंध्या माउंटेन एंड स्मॉल प्लेट्यूज. ठीक है. नर्मदा एंड तापी रिवर्स लाइंग टू द साउथ ऑफ विंध्यास. नर्मदा और तापी रिवर जो है वो विंध्या से निकलकर साउथ की तरफ मूव करती हैं. ओके, नर्मदा एंड तापी आर द नेम ऑफ रिवर्स. क्लियर? और वो विंध्या माउंटेन से साउथ की तरफ जाती हैं. फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी. ठीक है. The southern part of the plateau is called Deccan Plateau. It's a triangular in shape. अभी मैंने आपको बताया Deccan Plateau है और उसका शेप ट्रायंगुलर है. The western Ghats run along the coast of Arabian Sea. The eastern Ghat run along the coast of Bay of Bengal. These mountains are cut by rivers at several places. The entire plateau region is rich in minerals. Okay? इट मीन्स कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स हैं. आई विल शो यू इन द मैप. और उन घाट्स में, घाट मतलब वो बहुत बड़े बड़े माउंटेन टाइप प्लेट्यूज ही हैं जो ऊंचे रॉक के पीसेस हैं और उन्हें जगह जगह से कौन कट कर रहा है? रिवर्स. ओके, रिवर्स उन माउंटेन्स को कट कर रही है. क्लियर? और पूरा प्लेट्यू जो है वो रिच होता है मिनरल्स में. वी फाउंड मेनी minerals in the plateaus like iron, gold, diamond, coal. These minerals are found in plateau area. Okay, so plateaus are rich in minerals. So let's discuss it on the map. Here it is. In this map we can see the different mountain ranges. These are विंध्यास. हमने अभी डिस्कस किया था कि अरावली के साउथ में वेस्टवर्ड्स विंध्या माउंटेन है एंड देयर आर सतपुरा माउंटेन्स. तो ये सतपुरा और विंध्यास जो हैं ये इसी सेंट्रल प्लेट्यू का, सेंट्रल हाईलैंड का एक पार्ट है. एंड देयर इज छोटा नागपुर. इट इज़ ऑल्सो अ प्लेट्यू. ठीक है. तो ये विंध्या, सतपुरा और छोटा नागपुर फॉर्म्स द सेंट्रल हाईलैंड. Okay, it is formed central highland and in its south there is Deccan Plateau. Okay, ये सारा Deccan Plateau है. So Deccan Plateau is triangular in shape. Here I am showing you the shape of Deccan Plateau. आपको ये दिख रहा है?
हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो ट्रायंगल शेप का है. So this is Deccan Plateau and it is triangular in shape and it is peninsular because it is surrounded by water bodies from the three sides. ठीक है, और वन साइड पे तो लैंड है अपर साइड पे, और थ्री साइड पे देयर आर different water bodies, that is Bay of Bengal, here is Arabian Sea and downwards there is Indian Ocean. ठीक है, तो थ्री साइड से ये वाटर से कवर्ड है, दैट इज वाई इट इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, और वेस्टर्न साइड पे हेयर इट इज वेस्टर्न घाट. आपको ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है, वेस्ट साइड पे ये वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट्स हैं. ठीक है, एंड हेयर देयर इज ब्रेकेज इन ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट में आपको ये ब्रेक दिख रही है, जो किसने की है ब्रेक? रिवर्स ने. Here rivers flows towards the Bay of Bengal. ये Bay of Bengal में जा रही है रिवर्स, और ये इन माउंटेन्स को क्रैक करके ब्रेक करके ये आगे ओशन में मर्ज होने के लिए जा रही हैं. ओके, सो दीज आर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द डेक्कन plateau or the plateau area of our country. Clear? Now let's move to coastal areas. Now coastal plains are there. That area I am going to shade. That area is known as coastal plains. Now यहाँ पर आप इजीली जज कर सकते हैं, इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉड. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ज़्यादा बड़े हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स शैलो हैं, बहुत नैरो हैं. ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ब्रॉड हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो हैं. ओके, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत सारे एरियाज में कट है उसमें ड्यू टू रिवर्स. क्लियर? सो लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन द मैप. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर. अभी हमने इसको आपको शो किया कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ब्रॉडर है. Rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri forms their deltas there. Okay, before falling into the Bay of Bengal. Bay of Bengal में फॉल करने से पहले, मर्ज होने से पहले रिवर्स अपने डेल्टा फॉर्म करते हैं. I have shown you the delta in my previous lecture. ठीक है, कि वहाँ पर जाकर रिवर्स बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड डिपॉजिट देयर सैंडल सिल्ट ओवर देयर एंड फॉर्म डेल्टा. ठीक है, वहाँ पर एक लैंड बना देती हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं. तो महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये रिवर्स, गोदावरी, ये सब बे ऑफ बंगाल में फॉल करने से पहले अपने डेल्टास फॉर्म करती हैं. तो कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड जस्ट लाइक द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह ही कोस्टल प्लेन्स भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और फर्टाइल होने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन बहुत हाई है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न सर्कस. इन प्लेन्स का नॉर्दर्न पार्ट हम क्या कॉल करते हैं? नॉर्दर्न सर्कस. ईस्टर्न प्लेन्स का, ठीक है, एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलोंग द अरेबियन सी इज नैरो, अनइवन एंड रॉकी. अब जो वेस्टर्न साइड के कोस्टल प्लेन्स हैं वो छोटे हैं, नैरो हैं और वहाँ पर रॉक्स ज़्यादा हैं. ओके, स्मॉल रिवर्स राइजिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट फ्लो इनटू द सी. सम ऑफ देम फॉर्म एस्चुरीज. जो रिवर्स अरेबियन सी में फॉल करती हैं वो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं, वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती. इट मीन्स वो स्लो मूव नहीं करती हैं, उनकी स्पीड फास्ट होती है और वहाँ पर वो कुछ भी डिपॉजिट
नहीं करती है, कोई सैंड और सिल्ट डिपॉजिट नहीं करती हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड कोंकण एंड द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। ओके, ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न घाट आपको ये दिख रहा है, दिस इज वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट इज ब्रॉडर देन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट नैरो है, एंड द सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट। इसका साउथ का जो एरिया है उसे हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं, इस एरिया को जो साउथ में है। ओके, दैट इज कॉल्ड कोरामंडल कोस्ट। और जो नॉर्थ साइड पे चला जाए ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सर्कस हेयर, दैट इज नॉर्दर्न सर्कस, एंड साउथ में कोरामंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है ये। ओके, कीप इट इन माइंड, दीज आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, एंड हेयर इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इनके नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, जो गोवा वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। और द एरिया ऑफ केरला, केरला वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। ओके, तो वेस्टर्न साइड के एरियाज के नॉर्थ पार्ट को कोंकण कोस्ट और साउथ पार्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। ओके, सो कीप इट इन माइंड कि द एरिया ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन is divided into two parts, northern circus and coromandel coast, and western coastal plain is divided into two parts, northern coast and malabar coast. Okay, so these are the plain areas near the sea coast, and that is why these are known as coastal plains. The soil is fertile and these are also densely populated. Okay, so next is islands. In our country we have two island groups, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, हमारी कंट्री में दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, तो वेयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? दीज आर एक्सटेंडेड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये बे ऑफ बंगाल में है और नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इनका साइज। दे आर द अपर पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड हिल। जो हिल्स सी में मर्ज हो गई हैं उनका अपर पोर्शन हमें विजिबल होता है, एंड दैट अपर पोर्शन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कहा जाता है कि हिल्स थी और वो सबमर्ज ओशन में डूब गई और उनका जो अपर पोर्शन है वो अभी भी ओशन से बाहर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आइलैंड। बेसिकली आइलैंड इज द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑफ ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स। एक लैंड जिसके चारों तरफ वाटर है, हर जगह पर वाटर है, दैट लैंड इज नोन एज आइलैंड। और हमारे यहाँ पर टू आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है एंड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हैं। ओके, दे आर द अपर पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड हिल्स। ठीक है, दे आर लार्ज इन साइज, उनका साइज बहुत बड़ा है, एंड सम ऑफ दीज आर ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन। ठीक है, कुछ हैं इनमें से जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण जिनका ओरिजिन हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इन अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में है, केरला के पास, एंड दे वर स्मॉल इन साइज। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय कोरल पॉलिपस। वो कोरल पॉलिपस से बने हैं। ठीक है, सो दीज लैंड फॉर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये लैंड फॉर्म्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, उनको एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ हैं उसको ग्रो करती हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ लॉन्ग वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स।
ठीक है, जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं हिमालयाज, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े बॉर्डर की तरह वर्क करती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स प्रोवाइड फूड टू द लार्ज पॉपुलेशन एंड प्लेट्यूज इन रिच एंड मिनरल्स। सो ये जितने भी हमने लैंड फॉर्म्स पढ़ी हैं, ये सभी हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द आइलैंड्स। Here it is island which this is the picture of plateaus. Okay, plateaus are the highland with rugged surface. अब अगर यहाँ पर ये माउंटेन्स होते तो इनकी पीक होती इस तरह से, बट इनका रग्ड सरफेस है, ऊपर से ये फ्लैट है, हाई है। देखो जस्ट सी कि ये नॉर्मल प्लेन से हाई है, बट इनका सरफेस जो है वो रग्ड सरफेस है। सो दीज आर द प्लेट्यूज। ओके, दिस इज आइलैंड। You can see here that there are water all over there and there is only a piece of land, small piece of land. This picture is of Andaman Nicobar Island. ठीक है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड की एक पिक्चर है जिसमें हमें डेंस फॉरेस्ट दिख रहे हैं। ओके, और ये एक स्मॉल लैंड एरिया है जो हर तरफ से वाटर से कवर्ड है। हेयर ऑल्सो अनदर पिक्चर ऑफ दीज आइलैंड्स। ओके, तो ये ज़्यादा हाइट से पिक्चर ली गई है, इसमें आपको प्रॉपर उनका दिख रहा है लैंड एरिया। क्लियर? एंड हेयर इज़ द मैप। अरेबियन सी में देयर आर लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, एंड देयर आर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्लियर? सो दीज आर द पोजीशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन आर map. Clear? And these islands or all the landforms are very much helpful for our life. As plains gives us food, in plain area the soil is fertile and agriculture work was very, very good, and they provide us food. Okay, and in coastal plains these are good for सी फूड। ठीक है, टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छे हैं कोस्टल एरियाज़, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। क्लियर? और मिनरल्स मिलते हैं हमें प्लेट्यूज में, और दीज आर गुड फॉर द नेशनल ग्रोथ। नेशन की ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ आवर country. Okay, so read these and watch the video twice or thrice, and if you found any problem you can ask. That's it for today. Thank you and have a nice day.